യെശയ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 42 അധ്യായം 1 തൊട്ട് 3 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. ഇതാ ഞാൻ താങ്ങുന്ന എന്റെ ദാസൻ, എന്റെ ഉള്ളം പ്രസാദിക്കുന്ന എന്റെ വൃദ്ധൻ. ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ അവന്റെ മേൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു. അവൻ ജാതികളോട് ന്യായം പ്രസ്താവിക്കും. അവൻ നിലവിളിക്കയില്ല, ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുകയില്ല, തിരുവിധിയിൽ തന്റെ ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കുന്നേയില്ല. ചതഞ്ഞ ഓട അവൻ ഒടിച്ച് കളയുകയില്ല, പുകയുന്ന തീ കെടുത്തു കളയുകയില്ല. यशायाह भविष्यवक्ता की किताब उसके 42 अध्याय का 1 से 3 वचनों को हिंदी में इस प्रकार से कहता है, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूं, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है. मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है. वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा. ना वो चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा. कुचले हुए नरकट को वो ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा. वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा. इस अनोखे वचन के भाग में पवित्र आत्मा की प्रेरणा से यशायाह नबी, यशायाह भविष्यवक्ता प्रभु यीशु मसीह की महिमा को उजागर करते हुए कुछ आत्मिक सच्चाइयों को हमें प्रकट करके देता है. नया नियम में हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय का 18 से 20 वचनों में इसी भाग को लेकर यीशु मसीह की महिमा को प्रकट किया गया है. तो ये सिर्फ यीशु मसीह नहीं, यीशु मसीह का अनुकरण करने वाले सारे प्रभु के दास और दासी लोगों का जीवन भी किस प्रकार से होना चाहिए, किन आत्मिक सिद्धांतों के आधार पर होना चाहिए, यशायाह नबी यहाँ पर प्रकट करता है. उसके शुरुआती बिंदु क्या कहता है? यीशु मसीह यहोवा का दास है. जीसस क्राइस्ट इज द सर्वेंट ऑफ यहोवा. परमेश्वर का दास बनकर यीशु मसीह ने अपने सेवकाई का पूर्ति किया. हम सब जानते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का एक लौता पुत्र था, लेकिन वो पुत्र दास रूप में आया, मनुष्य रूप में आया, अपनी सेवकाई को उसने पूरा किया. और यहां पर कहता है वो यहोवा का एक दास है. निश्चय नया नियम में यीशु मसीह की सेवकाई के विषय में बताया जाता है, लेकिन पुराने नियम का भविष्यवक्ता यशायाह काफी हजारों साल पहले यीशु मसीह की सेवकाई, उसका जीवन का भविष्यवाणी पुराने नियम में ही करता है. तो यहोवा का एक दास बनते हुए यीशु मसीह ने एक मिसाल हमारे सामने प्रकट किया. और दूसरी बात क्या बोलता है? परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह को संभालता है. कोई मनुष्य नहीं, कोई संस्था नहीं, कोई संगठन नहीं, कोई डिनोमिनेशन नहीं, स्वयं परमेश्वर पिता यीशु मसीह को संभालता है. इसका एक दूसरा अर्थ कह सकते हैं, यीशु मसीह पूरे सामर्थ्य से, पूरे बुद्धि से अपने परमेश्वर यहोवा पर आश्रय करते हुए जीवन बिताता था. वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र था, लेकिन जब मनुष्य रीति से संसार में आया, वचन देहधारी हुआ, तो वर्ड बिकेम फ्लेश, वचनम जड़माई तीर्नु, वो हमारे समान बना. इब्रानियों उसका 2 का 17 वचन कहता है, he was made like his brethren. वो अपने भाइयों के समान हुआ. और जैसा हमें एक आश्रय और सामर्थ का जरूरत है, ऐसे ही एक मनोभाव से यीशु मसीह ने भी हमारे सामने एक मिसाल, एक उदाहरण प्रकट किया. और यीशु मसीह अपने पिता परमेश्वर पर आश्रय करते हुए, पिता परमेश्वर पर निर्भर करते हुए एक जीवन जब बिता रहा था, उसका अगला वचन क्या कहता है? परमेश्वर पिता यीशु मसीह से अत्यंत प्रसन्न हुआ और परमेश्वर पिता ने अपनी आत्मा को, या यहोवा ने अपनी आत्मा को उस पर रखा. यहां पर यीशु मसीह के विषय में 4 बिंदुओं को उजागर करते हुए कहता है, यीशु मसीह यहोवा का एक दास है. यीशु मसीह को परमेश्वर यहोवा पिता परमेश्वर अपने हाथों से संभालता है. यीशु मसीह के जीवन से परमेश्वर पिता अत्यंत प्रसन्न हुआ है और वो पूरे निर्भरता के साथ आश्रय करते हुए, परमेश्वर यहोवा पर आश्रय करते हुए जीवन बिताता था. इस कारण परमेश्वर ने अपनी आत्मा का सामर्थ, अभिषेक का सामर्थ यीशु मसीह को भी प्रदान किया. इन वचनों के अनुसार हमारा जीवन परख कर देखना. आज परमेश्वर ने अगर हमें नया जन्म के अनुभव में लाया है, उद्धार के अनुभव में लाया है, कलीसिया का एक भाग बनाया है, तो परमेश्वर ने हम हरेक को एक सेवकाई सौंपा है. सिर्फ कुछ लोगों को नहीं, every member of the body of Christ has got a ministry, has got a function.
तो हमारी जो फंक्शनिंग है, हमारा जो सेवकाई है, उसको हमें जांचना है, परखना है, आत्मा के सामर्थ के द्वारा उसको पूरा करना है। परमेश्वर का दास और दासी कौन है? काफी लोगों के मन में एक मिसअंडरस्टैंडिंग आता है। कुछ लोगों को लगता है जिसके नाम के आगे कोई टाइटल हो या नाम के पीछे बहुत डिग्रियों की लड़ी हो, वही प्रभु का दास है। डिग्रियां पढ़कर कमाना कोई गलत बात नहीं, टाइटल कमाना कोई गलत बात नहीं, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक प्रभु का दास और दासी क्या है, उसकी योग्यता के विषय में यह टाइटल और डिग्री का कोई मेंशन नहीं किया है। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? जो यजमानन, मास्टर, स्वामी का बात सुनकर उसके अनुसार आज्ञा पालन करता है, वही परमेश्वर का सच्चा प्रभु का दास और दासी है. പുതിയ നിയമത്തിലെ ദൈവവൃത്യനാര്? യജമാനന്റെ വാക്ക് അനുസരിച്ച് അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നയാളാണ് यथार्थമായ पुതിയ नियमത്തിലെ ദൈവവൃത്യൻ. तो हम अगर प्रभु के दास और दासी बनकर जीना चाहते हैं, तो हमें परमेश्वर यहोवा का एक दास बनना है, नम्रता के साथ उसकी सेवकाई करनी है. परमेश्वर हमें अपने हाथों से संभालता है. कोई मनुष्य हमें नियंत्रण नहीं करता, कोई ऊंची पदवी पर रहने वाला कोई व्यक्ति हमें नियंत्रण नहीं करता, कोई संगठन, संस्था या डिनोमिनेशन नियंत्रण नहीं करता. परमेश्वर स्वयं अपने दासों को हाथों से संभालता है. निश्चय जो सेवकाई करते हैं या सुसमाचार सुनाते हैं, सुसमाचार के द्वारा अपनी जीविका वो कमा सकते हैं. परमेश्वर ने बोला है, जो सुसमाचार सुनाता है, सुसमाचार के द्वारा वो जीविका प्राप्त कर सकता है. लेकिन सुसमाचार एक जीविका का मार्ग अगर आपने बना दिया, तो आप गलत राह पर चले गए. ये कोई प्रोफेशन नहीं है. जैसे हम बोलते हैं कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आईटी प्रोफेशन में है. परमेश्वर का सेवकाई कभी प्रोफेशन नहीं है, इट्स ए कॉलिंग. वो परमेश्वर का बुलाहट है. परमेश्वर का जिसने बुलाहट पाया है, वही परमेश्वर की सेवकाई कर सकता है. तो यीशु मसीह के समान एक सच्चा, अच्छा और ईमानदार दास बनते हुए परमेश्वर पिता परमेश्वर के हाथों से संभाले ऐसे एक अवस्था में पाते हुए परमेश्वर को एक अत्यंत प्रसन्नदायक जीवन हमें बिताना है. हमारा जीवन हम परख कर देखना चाहिए, क्या हमारे जीवन से आज स्वर्ग का परमेश्वर प्रसन्न है? क्या स्वर्ग का परमेश्वर खुश है? और अगर हम पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरे सामर्थ्य से प्रभु पर आश्रय करते हुए, प्रभु पर निर्भर करते हुए एक जीवन बिताते हैं, तो जो अभिषेक का सामर्थ्य यीशु मसीह को मिला, वही अभिषेक का सामर्थ्य परमेश्वर आज हमें भी प्रदान करता है. मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय का 16 वचन में हम देखते हैं, जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हो रहा था, यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था, तुरंत कबूतर के नाइंद पवित्र आत्मा यीशु मसीह पर उतरा. और वही आत्मा का सामर्थ, आत्मा का अभिषेक परमेश्वर ने हमें भी प्रदान किया है. और आगे क्या बोलता है यीशु मसीह के विषय में? उसका दूसरा वचन कहता है, ना वो चिल्लाएगा और ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा. അവൻ നിലവിളിക്കുകയില്ല, ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുകയില്ല, തിരുവീതിയിൽ തന്റെ ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കുകയില്ല. इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह कोई झगड़ालू व्यक्ति नहीं था. यीशु मसीह बहुत शोर मचाने वाला व्यक्ति नहीं था. यीशु मसीह जहां पर भी जाता है, उसको शांति का राजकुमार पुकारते थे. वो अशांति पैदा नहीं करता, स्ट्राइफ पैदा नहीं करता, कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं करता. कुछ लोगों के विषय में हम जानते हैं, सिर्फ अविश्वासी नहीं, विश्वासियों के विषय में भी, वो जिस परिवार में जाते हैं, जिस कलीसिया में जाते हैं, वहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्राइफ पैदा, अशांति का माहौल क्रिएट करते हैं. उन लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह के जीवन से सीखना है. यीशु मसीह कोई झगड़ालू व्यक्ति नहीं था, वो शोर मचाकर अशांति क्रिएट करने वाला व्यक्ति नहीं था. लेकिन हम जानते हैं यीशु मसीह जब वचन का प्रचार करता था, वहां पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं. परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों को, डॉक्ट्रिन्स को, उपदेशों को, स्वर्ग राज्य की महिमा की गहराई की बातों को जब प्रकट करता था, वहां पर वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था. हम जानते हैं 5,000, 10,000 की संख्या के लोगों का जमावड़े को यीशु मसीह ने प्रचार किया. वहां पर यीशु मसीह ने माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया या माइक का इस्तेमाल किया, कहीं पर लिखा नहीं है, उस समय था भी नहीं. वी आर वीकलिंग्स. हम कितना भी अच्छा प्रचार करते होंगे, गवाही देते होंगे, भविष्यवाणी करते होंगे, गीत गाते होंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की तुलना में हम लोग बहुत कमजोर हैं, हम लोग बहुत निर्बल हैं, हम लोग सामर्थ्यहीन हैं. हमें 50 या 100 लोगों को एड्रेस करने के लिए शायद एक माइक्रोफोन या माइक का जरूरत होता है. उसमें कोई गलत बात नहीं है, इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन याद रखना,
5,000 10,000 की संख्या के लोगों को यीशु मसीह प्रचार करता था, तो सोचो यीशु मसीह के आवाज में कितना दम होगा। हमें अगर 5,000 लोगों को एक साथ जमावड़े को प्रचार करने बोलेंगे तो हमारा आवाज शायद अंत छोर तक शायद ना पहुंच पाए, लेकिन यीशु मसीह प्रचार के समय जो ऊंचा आवाज करता था, उसका व्यक्तिगत जीवन में, उसके आत्मिक जीवन में, उसके लाइफ में वो कोई झगड़ालू व्यक्ति नहीं था, शोर मचाने वाला व्यक्ति नहीं था। यही मत्ती 12 में यीशु मसीह के विषय में कहता है। और आगे क्या कहता है, उसका तीसरा वचन, यशायाह उसके 42 का तीसरा वचन कहता है, कुचले हुए नरकट को वो ना तोड़ेगा और टिमटिमाती बत्ती को ना बुझाएगा, वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। चदन्य ओड़ा अवन ओडिचे कलगेइल्ला, पुगयुन्न ती केडुत्तु कलगेइल्ला। अंग्रेजी में इसका परिभाषा मुझे बहुत अच्छा लगता है, a battered reed he will not break off, a smoldering wick he will not put out। उसका आत्मिक अर्थ क्या है? जो सरकंडा बोलते हैं, नरकट, रीड, ओड़ा, वो बहुत कमजोर एक छोटा वस्तु या एक प्लांट है जो बहुत सस्ते में, चीप में मिलता है और वो जल्दी टूट भी सकता है। यहां पर बोलता है अगर एक कुचला हुआ, ब्रूइज, बैटर्ड रीड, कुचला हुआ नरकट अगर यीशु मसीह के पास दिया गया, यीशु मसीह उसको और कुचलेगा नहीं। अगर बुझने वाला एक बत्ती, टिमटिमाने वाला एक बत्ती यीशु मसीह के सामने है तो उसको वो बुझाएगा नहीं। इसका मतलब अगर अपने जीवन में कोई असफल अवस्था में यीशु मसीह के पास आता है, अपने जीवन के स्ट्रगल के साथ, फेलियर के साथ, डिफीट के साथ यीशु मसीह के पास आता है, तो यीशु मसीह उसे कभी नकारता नहीं है। यूहन्ना उसका 6:37 कहता है, किसी भी कारणवश कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के समीप आता है तो यीशु मसीह उसे कभी भी नकारता नहीं है, डिस्पाइज नहीं करता, यीशु मसीह उसको स्वीकारता है। तो हताशा, निराशा में पड़े हुए, असफल और फेलियर की अवस्था में पाए जाने वाले लोग जो ऑलरेडी टूटे हैं, ऑलरेडी कुचले हैं, उनका बत्ती बुझने का समय आ गया है। ऐसे समय में अगर यीशु मसीह के पास कोई आता है, यीशु मसीह उन्हें कभी भी नकारता नहीं है। यीशु मसीह के जीवन से हमें भी सीखना है। आज परमेश्वर की उसी सेवकाई को आगे ले जाने के लिए द फर्स्ट बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जो यीशु मसीह था संसार में, अपने शरीर में आया, एंड टुडे द स्पिरिचुअल बॉडी ऑफ क्राइस्ट, आज जो यीशु मसीह का जो आत्मिक शरीर के द्वारा सेवकाई होता है, तो जो पहला शरीर यीशु मसीह 33.5 साल इस संसार में आके सेवकाई किया, वही सेवकाई प्रभु यीशु मसीह का जो आत्मिक शरीर है, कलीसिया है, उसको भी पूरा करना है। आज संसार में बहुत सारे लोग, विश्वासी हो या अविश्वासी हो, हताशा और निराशा की अवस्था में है, जिन्हें परमेश्वर हमारे जीवनों में भेजता है, जो बहुत दुख तकलीफ में है, अपने जीवन में हारे हुए असफल अवस्था में है, उनको हमारे जीवन में भेजता है। तो हमें भी यीशु मसीह के समान उनको देखना है। जैसा यीशु कुचले हुए नरकट को और तोड़ता नहीं, टिमटिमाती जो दीप या दिए को बुझाता नहीं, उसी प्रकार से हमें भी हताशा और निराशा में पड़े हुए लोगों को, फेलियर और जो निराशा और असफल अवस्था में जो लोग हैं, उनको हमें थामना है, उन्हें हमें संभालना है, वचन के द्वारा हमें उत्तेजना देना है। मैं अपने जीवन का गवाही हमेशा बताता हूं, हर दिन लगभग कोई ना कोई व्यक्ति को, जिसको मैं शायद पहचानता भी नहीं, कभी संपर्क में नहीं आया, परमेश्वर उनको मेरे जीवन में भेजता है। उनकी हताशा और निराशा अवस्था में परमेश्वर के वचन के द्वारा आशा प्रदान करने के लिए, उनके जीवन के अंधकार अवस्था में वचन के द्वारा ज्योति प्रदान करने के लिए, उनके मुरझाए हुए जीवन में एक ताजगी भरने के लिए वचन के द्वारा, और उनको उत्तेजना देने के लिए। 2-3 दिन पहले की बात है, अचानक हमारे कंपनी में एक ऑर्डर आया कि मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज को वो कंपनी से निकालने वाले हैं। कोविड-19 पैंडेमिक आपदा का समय है और काफी रिसेशन, आर्थिक मंदी से भी संसार और हमारा राज्य भी होकर गुजर रहा है। तो अचानक उस दिन बहुत सारे लोगों का मुझे कॉल आने लगा, उसमें कुछ विश्वासी लोग भी हैं और कुछ अविश्वासी लोग भी हैं। उन्होंने कहा, आज हमें कॉल करके बताया कि कल से आपको जॉब में आने की जरूरत नहीं है। उनमें से बहुत लोगों ने लोन में घर लिया है, लोन में गाड़ी लिया है, कहीं ना कहीं भाड़े पे रहते हैं। ऐसे अवस्था में अचानक बोलते हैं, आज आपका आखिरी दिन है।
ऐसे आपदा के बीच में, ऐसे परेशानी के बीच में अनेक लोगों से मुझे बात करने का मौका मिला और वचन के द्वारा उन्हें उत्तेजना देने का मौका मिला। विश्वासी लोग भी जिन्होंने अपना जॉब नष्ट कर दिया है, अविश्वासी लोग भी जिन्होंने यीशु को नहीं जाना है, ऐसा मौका पाकर उन्हें वचन के द्वारा उत्तेजना देने के लिए परमेश्वर हमसे चाहता है। तो परमेश्वर जिन व्यक्तियों को भी हमारे जीवन में भेजता है, उनको उत्तेजना देना हमारा कर्तव्य और हमारा सेवकाई का भाग होना चाहिए। बरनबास के विषय में बहुत अच्छा वचन कहता है, प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय का 36 वचन, प्रवर्तिகள் 4 अध्यायम 36 वाक्यम बरनबास के विषय में कहता है, he is called the son of encouragement, उत्तेजना देने वाला एक पुत्र। उसने पौलुस के समान ज्यादा प्रचार नहीं किया, ज्यादा भविष्यवाणी नहीं किया, बड़ी बड़ी सेवकाएं नहीं की। हम जानते हैं बरनबास और पौलुस दोनों ने एक साथ सेवकाई का जो आरंभ किया, मिशनरी यात्रा। उल्टा बरनबास वहां पर जो सीनियर व्यक्ति था और पॉल एक जूनियर व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर का इच्छा था कि पब्लिक मिनिस्ट्री में पौलुस को अधिक इस्तेमाल करना चाहता है। वो फोरग्राउंड में रहेगा और बरनबास बैकग्राउंड में रहेगा। और आप अगर एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स पढ़ोगे, प्रेरितों के काम पढ़ोगे, वहां पर एक एक्सप्रेशन जो शुरुआत में इस्तेमाल करता है, बरनबास एंड पॉल, बरनबास और पॉल। थोड़ी देर के बाद पवित्र आत्मा उसको बदल के क्या बोलता है, पॉल एंड बरनबास, पॉल और बरनबास। यानी बरनबास पीछे हटने लगता है और पौलुस का सेवकाई और अधिक बढ़ने लगता है। लेकिन बरनबास पीछे रहते हुए भी दूसरों को उत्तेजना देने वाला, एनकरेजमेंट देने वाला, प्रोत्साहन देने वाला एक सेवकाई किया। उसमें कभी जलसी नहीं हुआ, मैं सीनियर हूं, मैं ज्यादा एक्सपीरियंस हूं, मेरा उम्र ज्यादा है, आत्मिक जीवन में भी मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस है, मुझसे कम उम्र का पौलुस आकर इतना बड़ा प्रचार कर रहा है, ऐसा कभी ईर्ष्या और जलसी नहीं किया। पौलुस को जो सेवकाई दिया है उसमें उसको उत्तेजना दिया, और इसको जो छोटा सेवकाई दिया है शायद दूसरों को प्रोत्साहन देने का, उसमें वो अंत तक विश्वास योग्य रहा। तो यीशु मसीह के जीवन से हमें सीखना है, यहोवा का एक दास बनते हुए, परमेश्वर यहोवा के द्वारा संभाले हुए एक स्तर में, एक आत्मिक अवस्था में पाए जाते हुए, परमेश्वर पिता को एक प्रसन्नदायक एक जीवन बिताते हुए, पवित्र आत्मा के अभिषेक के सामर्थ को प्राप्त करते हुए, और अशांति नहीं बल्कि शांति बनाते हुए हमें क्या करना है? जो असफल हैं, अनुत्तीर्ण अवस्था में हैं, जो टूटे हुए अवस्था में हैं, जो अंधकार में है, हताशा निराशा में है, उनको उन गड्ढे से, अंधकार से उठाने का एक सेवकाई परमेश्वर हमसे चाहता है। तो इसका जो पहले वचन में एक जो पद का प्रयोग किया है, एक्सप्रेशन का प्रयोग किया है, उसमें से कुछ बातें मैं आज बताना चाहता हूं, बांटना चाहता हूं। 42 का 1, यशायाह 42 का 1 में कहता है, परमेश्वर पिता या यहोवा यीशु मसीह उस दास से अत्यंत प्रसन्न हुआ। पुराने नियम में दास का पदवी दिया है, तो नया नियम में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 17 वचन कहता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं। स्वर्ग से आकाशवाणी होता है, यीशु मसीह का जब बपतिस्मा हुआ और पवित्र आत्मा कबूतर के नाइंद उस पर उतरा, अगला वचन कहता है, पिता परमेश्वर ने एक प्रमाण पत्र दिया, एक सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल दिया यीशु मसीह को, दिस इज माय बिलवड सन इन हुम आई एम वेल प्लीज्ड. ഇവൻ എന്റെ प्रियपुत्रൻ ഞാൻ ഇവനിൽ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു. परमेश्वर पिता यीशु मसीह के जीवन से बड़ा प्रसन्न हुआ। तो पुराने नियम में यीशु मसीह को एक दास के रीति से प्रकट किया है, तो नया नियम में वो एक पुत्र की पदवी पर आता है, और पुत्र का पदवी हमेशा दास के पदवी से ऊपर रहता है। तो हमारा जीवन परखना है, क्या हम परमेश्वर के पुत्र बनते हुए परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, या सिर्फ दास का पदवी से हम खुश हैं। तो यीशु मसीह का जीवन हमारे लिए एक उदाहरण है, हमारे लिए एक मिसाल है, हमारे लिए एक एग्जाम्पल है। इब्रानी उसके पहले अध्याय का 1 और 2 वचन, हमने उस वचन से अध्ययन शुरुआत किया कि अंत के दिनों में परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमसे बात करता है। इन द लास्ट डेज गॉड हैज स्पोकन टू अस थ्रू हिज सन जीसस क्राइस्ट। तो यीशु मसीह का सिर्फ मुख से निकलने वाला वचन नहीं, उसका जीवन हमारे लिए एक संदेश है। जैसा यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा, हमारा भी नया जन्म की प्रक्रिया में पवित्र आत्मा का एक बड़ा सेवकाई था। जैसा यीशु मसीह ने जल में डूबकर बपतिस्मा लेकर हमारे लिए एक उदाहरण तैयार किया, वैसे ही हम हरेक को जिन्होंने उद्धार पाया है, नया जन्म पाया है,
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है। और उसके बाद अगला स्टेप बोलता है, जब बपतिस्मा ले रहा था तो यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था। और किसके लिए प्रार्थना कर रहा था? अगला वचन कहता है, कबूतर के नाइंद पवित्र आत्मा उस पर उतरा। और यीशु मसीह ने लूका उसके 11 में, पिछले इतवार को हमने उसका अध्ययन किया कि पवित्र आत्मा की प्राप्ति या पवित्र आत्मा का अभिषेक या पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के लिए हमें किस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए, उसका एक सीख और एक टीचिंग, शिक्षण यीशु मसीह ने हमें दिया। और तुरंत अगला वचन क्या कहता है? स्वर्ग से आकाशवाणी होता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। वहां पर एक उपदेश का बात भी हम पढ़ते हैं। अगर आप उसका 16 और 17 वचन साथ में पढ़ोगे तो वहां पर न्यू टेस्टमेंट चर्च या नए नियम की कलीसिया को दिया हुआ एक जो सिद्धांत है, उपदेश है, डॉक्ट्रिन के विषय में एक आत्मिक सच्चाई बताया गया है। आज काफी प्रचारक लोग हैं और काफी कलीसिया के लोग हैं जो कहते हैं ट्रिनिटी वर्ड इज नॉट इन द बाइबल। और मैं कहता हूं आई एग्री विथ यू, मैं आपके साथ सहमत हूं। ट्रिनिटी शब्द का प्रयोग बाइबल में कहीं पर भी नहीं किया है, लेकिन नया नियम और पुराने नियम में हम काफी सच्चाई, खास करके नया नियम में हम देखते हैं कि जो त्रिएक परमेश्वर है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, उसके विषय में काफी आत्मिक सच्चाइयों को उजागर किया है। कुछ लोग कहते हैं ये तीन व्यक्तित्व नहीं है, एक ही परमेश्वर है। पिता, पुत्र और परमेश्वर अलग पर्सनालिटी या व्यक्तित्व नहीं है। लेकिन इस वचन में हम देखते हैं, नया नियम में हमें किसी प्रचारक की बात को नहीं सुनना है, किसी कलीसिया की बात को नहीं सुनना है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है वो सुनना है। अगर उनकी बातें वचन के अनुसार है, हम आमीन कह सकते हैं, वरना हमें वचन के अनुसार चलना है। यहां पर कहता है, जब स्वर्ग से पिता परमेश्वर ने एक प्रमाण पत्र दिया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं, तब हम वहां पर पिता परमेश्वर को देखते हैं। और पुत्र यीशु मसीह वहां पर बपतिस्मा ले रहा था, पुत्र यीशु मसीह को भी वहां पर देखते हैं। और कबूतर के नाइंद पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा को भी देखते हैं। तो ट्रिनिटी शब्द का प्रयोग बाइबल में भले ही नहीं किया है, लेकिन त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के विषय में अनेक सच्चाइयों को उजागर किया है। परमेश्वर एक है, लेकिन तीन व्यक्तित्व में उसका अस्तित्व है। गॉड इज वन बट ही एग्जिस्ट इन थ्री पर्सन्स। ट्रायून गॉड, त्रिएक परमेश्वर हम जिसको कहते हैं। अगर आप एक छोटे बच्चे को, या आपने उदाहरण सुना रहेगा, एक छोटे बच्चे को जब गणित सिखाते हैं, मैथमेटिक्स सिखाते हैं, उनके माँ बाप या जो अध्यापक है, टीचर हैं, वो इस प्रकार से सिखाते हैं 1 + 1 + 1 = 3। और वो बच्चे को समझने के लिए थोड़ा महीना, थोड़ा हफ्ता और थोड़ा साल लगता है, क्योंकि उसने मैथमेटिक्स का अध्ययन शुरुआत ही किया है। और कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद उसको समझ में आता है 1 + 1 + 1 = 3। और अचानक एक दिन जब उसका टीचर उसको सिखाता है 1 × 1 × 1 = 1, तो वो थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है। मैंने तो अभी तक सीखा है कि तीनों को ऐड करेंगे तो 3 निकलता है, अभी तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 कैसे होगा? वही है आत्मिक विषय में भी। परमेश्वर एक है, लेकिन वो तीन व्यक्तित्व में उसका अस्तित्व है। 1 + 1 + 1 = 3, लेकिन 1 × 1 × 1 = 1। उसी प्रकार से त्रिएक परमेश्वर है, परमेश्वर एक है, लेकिन वो तीन व्यक्तित्व में पाया जाता है। इसलिए हम जब बपतिस्मा भी देते हैं, वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से देते हैं। तो ये आत्मिक सच्चाई हमेशा जानना। कुछ लोग, मेरा एक जो एक कलीसिया के एक अगुवे से मेरा बातचीत हुआ था, उसका बाकी उपदेश सब राइट है, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद लोगों को यीशु के नाम से बपतिस्मा देने लगा। और जब उसने मेरे से बात किया और अपने वचन को मेरे पे ठोकने लगा, तब मैंने वचन से उसको काफी सच्चाइयां बताई। मैंने बोला, यीशु के नाम से बपतिस्मा देने का आज्ञा नया नियम में कहीं नहीं दिया है। प्रेरितों के काम 2:38 में कहा है, यीशु के नाम से अगर बपतिस्मा लोगे तो पवित्र आत्मा का प्राप्ति या पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। लेकिन वहां पर यीशु मसीह को उजागर करके दिया है। और सबसे अच्छा उदाहरण मैं समझता हूं, जैसे हम इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, और जो एक हीदन रिलीजन से अगर एक व्यक्ति आता है जो अपने पुराने देवी देवताओं का उपासना करता होगा, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शिवा, और उसको आकर कहेंगे कि तुझे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है, तो उसको और उसके घर वालों को शायद वो त्रिएक परमेश्वर का जानकारी नहीं रहेगा। तो उसके लिए प्रेरितों के काम में
जो प्रेरित लोग थे वो इस प्रकार से कहते थे, पिता और पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है। वहां पर पुत्र कौन है? वो कोई दूसरे धर्म का कोई देवी देवता नहीं है, यीशु मसीह है करके उजागर करने के लिए वहां पर ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया गया। लेकिन सच में उपदेश क्या बोलता है? मत्ती उसके 28 का 19-20, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना। ये छोटी बात रहेगा, लेकिन इसका आत्मिक सच्चाई बड़ा ही अजीब है और उसको हमें समझना अनिवार्य है। और जब उसने बपतिस्मा लिया, उसको ये सर्टिफिकेट मिला, प्रमाण पत्र मिला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। पिछले एक संगति में मैंने उसका एक थोड़ा सा आत्मिक संदेश बताया था। यीशु मसीह ने उस समय तक ना ही एक व्यक्ति को चंगा किया, ना ही एक व्यक्ति को छुटकारा दिया, ना ही किसी प्रकार का मिरेकल, आश्चर्य कर्म और चमत्कार किया, और ना ही कोई प्रचार किया। काफी लोगों को लगता है मैं बहुत प्रचार करूंगा, बहुत लंबा प्रचार करूंगा, बहुत दिनों तक प्रचार करूंगा, बहुत भविष्यवाणी करूंगा, बहुत रोगियों को चंगा करूंगा, बहुत अधिक प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर मुझसे प्रसन्न होगा। निश्चय अगर आपको उस बुलाहट के लिए बुलाया गया है, उस सेवकाई के लिए बुलाया गया है, तो आपको उसमें अंत तक विश्वास योग्य रहना है। लेकिन यीशु मसीह को जब पिता परमेश्वर ने यह प्रमाण पत्र दिया मत्ती उसके 3:17 में कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं, तब तक यीशु मसीह ने ऐसा कोई भी एक्टिविटी और प्रोग्राम, किसी प्रकार का सेवकाई, किसी प्रकार का प्रचार, आश्चर्य कर्म, चमत्कार कुछ भी नहीं किया। फिर यीशु मसीह को कैसे ये सर्टिफिकेट मिला? और एक बड़ा आत्मिक संदेश हमें मिलता है कि पहला 30 साल यीशु मसीह ने अपना जीवन कैसे बिताया, उसके अनुसार यीशु मसीह को प्रमाण पत्र मिला। मुझे सुनने वालों में शायद सब लोगों को परमेश्वर ने वचन के प्रचार के लिए नहीं बुलाया रहेगा, वचन की सेवकाई के लिए नहीं बुलाया रहेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपका कोई सेवकाई नहीं है। एवरी मेंबर इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, उसको एक सेवकाई परमेश्वर ने सौंपा है। मैं एक उदाहरण यहां पर स्मरण करता हूं। एक वर्ल्ड वाइड प्रीचर जो अनेक देशों में जाकर सुसमाचार सुनाया है, प्रचार किया है, परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल भी किया है, लेकिन उसको थोड़ा सा घमंड हो गया कि मेरे समान और कोई नहीं, मेरे समान इतने कलीसिया को स्थापना किया हुआ, इतने लोगों को बपतिस्मा दिया हुआ, इतने लोगों को सुसमाचार सुनाया हुआ, शायद और कोई इवेंजलिस्ट प्रीचर नहीं है। थोड़ा घमंड की आत्मा में वो जब बात कर रहा था, उसके सामने एक औरत आती है। औरत मतलब एक घर पर काम करने वाली एक माता, बहुत ही आत्मिक है, बहुत ही नम्र है, और वो इस प्रचारक के समान अनेक देशों में जाकर, स्टेजेस में जाकर प्रचार करना उसके जीवन का परिस्थिति उसको अलाउ नहीं करता रहेगा। वो अपने घर पर अपने पति को, अपने बच्चों को देखकर, उनकी सारी बातें कर कर प्रार्थना में अपना जीवन बिताती थी। तो इस व्यक्ति ने आकर क्या कहा? उस माता से सवाल किया, मैं इतने सारे देशों में जाता हूं, इतने बार प्रचार करता हूं, इतने लोगों को बपतिस्मा देता हूं, इतने लोगों को ट्रैक बांटता हूं, उसकी तुलना में तूने क्या किया? तू क्या करती है? तो उस स्त्री का, उस माता का जो गवाही है, उसका जवाब मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा। वहां पर क्या बोलती है वो? आप बहुत देशों में जाके प्रचार करते होंगे, आपको ट्रैक देने के लिए, आपको सुसमाचार सुनाने के लिए, आपको प्रचार करने के लिए, आपको कांस्टेंट ट्रैवलिंग के लिए परमेश्वर ने शायद बुलाया रहेगा, लेकिन मुझे एक सेवकाई के लिए बुलाया है, मैं उसमें विश्वास योग्य बना रहना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू कंपेयर माय लाइफ विथ यू। आप क्या करते हो उसकी तुलना में अपने जीवन के साथ नहीं करना चाहती। और वो माता ने क्या कहा? परमेश्वर ने मुझे 12 बच्चे दान में दिए हैं। पुराने जमाने में बहुत सारे बच्चे होते थे परिवारों में, और वो माता कहती है मुझे 12 संतान परमेश्वर ने दान में दिया है, और मेरा सेवकाई क्या पता है क्या? आई एम ग्रूमिंग 12 डिसाइपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट इन माय होम। मेरे घर पर जैसा यीशु मसीह ने 12 चेलों को तैयार किया, वैसे ही मेरे भवन में, मेरे परिवार में, मेरे घर में मैं यीशु मसीह के 12 चेलों को तैयार कर रही हूं। उस प्रचारक का मुंह बंद हो गया। वहां पर तुलना करके मेरे को बहुत स्टैटिस्टिक्स है, मेरे को बहुत महिमा है, ऐसा बताने वाला, मैं बताना चाहता हूं जब यीशु मसीह आएगा, प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, मत्ती उसका 20:16 में एक बहुत अनोखा वचन कहता है, द लास्ट विल बी फर्स्ट एंड फर्स्ट विल बी लास्ट। आज जो कलीसिया में
सेवकाइयों में, क्रिश्चियनिटी में, मसीहत में, क्रिश्चियनडम में जो सामने दिखता है, फोरग्राउंड में दिखता है, जो लोगों का एप्रिसिएशन, लोगों का एडमिरेशन, लोगों का तालियों का गूंज, क्लैपिंग्स, उन सबको पाता है। अच्छी बात है, सेवकाई करो, परमेश्वर आशीष करेगा, लेकिन हो सकता है उससे बढ़कर प्रतिफल एक घर में बैठी एक माता को, एक बहन को परमेश्वर देगा। क्योंकि परमेश्वर के नजरिए में परमेश्वर देखता है आपका सेवकाई कितना बड़ा है, छोटा है, वो नहीं, आपको जो सेवकाई सौंपा है, क्या आप उसमें विश्वास योग्यता के साथ बढ़ते हो, घमंड के बिना, नम्रता के साथ, दीनता के साथ, परमेश्वर की सेवकाई में पूरे हृदय के साथ अगर आप बढ़ते हो तो परमेश्वर आशीष करता है। और वो वचन कहता है मत्ती उसके 20:16, जो पहले हैं यहां पर वो आखिरी हो जाएंगे, और जो आखिरी हैं वो पहले हो जाएंगे। मैं अपने परिवार में, अपने फैमिली में, मैं हमेशा इस वचन को कहता हूं एक एग्जाम्पल के साथ। आपने देखा रहेगा जो आर्मी लोग, मिलिट्री के लोग परेड करते हैं, वहां पे लेफ्ट राइट करके आगे जाते हैं, तो अचानक जो लेफ्ट राइट करके जो लाइन में आगे बढ़ते हैं, तो सबसे आगे कोई एक व्यक्ति रहता है उस लाइन के, और सबसे आखिरी में एक व्यक्ति रहता है। और मैंने कहा जब यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा, यीशु मसीह आकर कहेगा अबाउट टर्न। अबाउट टर्न का मतलब क्या है? जिस दिशा में आप मार्च कर रहे हो उसके बिल्कुल उल्टा आपको घूमना है। तो उल्टा घूमेगा तो क्या होगा? उस लाइन में जो सबसे पहला था वो आखिरी हो जाएगा, और जो सबसे आखिरी था परेड में वो पहले हो जाएगा। और मैं बताना चाहता हूं यीशु मसीह के दोबारा आगमन में भी ऐसा बड़ा सरप्राइज लोगों को मिलेगा। कुछ लोग सोचेंगे अरे ये व्यक्ति तो महान था, ये व्यक्ति तो बहुत अप्रिसिएशन पाया था, हमने सोचा इसको सबसे बड़ा प्रतिफल मिलेगा। और जिसको हमने डिस्पाइज किया, जिसको हमने बिल्कुल कुचला हुआ समझा, वो परमेश्वर के नजरिए में बड़ा निकलेगा। तो हम दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, दूसरों को जताने के लिए नहीं, दूसरों का तालियों का गूंज पाने के लिए नहीं, परमेश्वर का अप्रूवल के लिए हमें जीना चाहिए। अदरवाइज मेनी पीपल विल गेट बिग सरप्राइजेस ऑन द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। हमें उन समूह में नहीं आना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें बढ़ना है। तो यीशु मसीह को यह सर्टिफिकेट क्यों मिला? उसके कुछ कारण मैं वचन के अनुसार बताना चाहता हूं। यूहन्ना उसके 8 अध्याय का 29 वचन जब पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 8 वर्स 29, യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 8 अध्यायम 29 वाक्यम, वहां पर यीशु मसीह स्वयं कहता है मुझे भेजा हुआ जो पिता परमेश्वर है उसका इच्छा मैं सदैव करता हूं। आई डू हिज विल ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब 24 घंटा 365 दिन एक साल में जब भी अवसर मिलता है मैं अपने पिता का इच्छा पूरी करता हूं। क्या हम कह सकते हैं जो परमेश्वर ने हमें बुलाया है, जो उद्धार के अनुभव में लाया है, नया जन्म के अनुभव में लाया है, हम हर पल सदैव हमारे पिता परमेश्वर का इच्छा पूरा करते हैं। संडे को करने की बात नहीं कर रहा हूं, एक आध बार करने की बात नहीं कर रहा हूं, हर पल सदैव, ऑलवेज, 24/7, 365 डेज इन ईयर, या लीप ईयर में उससे अधिक दिन। क्या हम परमेश्वर पिता का इच्छा पूरा करते हैं? अगर यीशु मसीह के समान हमारा मनोभाव है, एटीट्यूड है, तो हमें भी परमेश्वर की ओर से प्रमाण पत्र मिलेगा, ये मेरी प्रिय पुत्री है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और रोमी उसके 15:3 जब पढ़ते हैं, रोमालेखनम 15 अध्यायम 3 वाक्यम, वहां पर प्रेरित पौलुस यीशु मसीह के जीवन का एक रहस्य बताते हुए कहता है जीसस क्राइस्ट नेवर प्लीज्ड हिमसेल्फ। उसने अपने आप को कभी प्रसन्न नहीं किया, उसने अपनी इच्छा से कभी काम नहीं किया, अपने को खुश करने के लिए, अपने को प्लीज करने के लिए, अपने को प्रसन्न करने के लिए कभी यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया। तो पिता का इच्छा हमेशा और सदैव उसने किया, और अपना इच्छा कभी भी उसने नहीं किया। और उसके लिए यीशु मसीह ने हमें उपदेश क्या दिया? लूका उसके 9 अध्याय का 23 वचन, लूकोस 9 अध्यायम 23 वाक्य, यीशु मसीह ने कहा बहुत सारे लोग मेरा चिन्ह और चमत्कार देकर मेरे पीछे आते हैं, लेकिन अगर तुम में से कोई मेरा चेला बनना चाहता है, तुम में से कोई मेरा शिष्य या डिसाइपल बनना चाहता है, तो उसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपने आप को इनकार करना पड़ेगा। तन्नतान त्यजिच तन्ने क्रूश എടുത്ത് എന്റെ പിന്നാലെ വരണം। डिनाई योरसेल्फ, अपने आप को तुम्हें डिनाई करना पड़ेगा। यानी परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा के अनुसार मैं जीना चाहता हूं, और अपना क्रूस प्रतिदिन उठाकर आगे बढ़ना पड़ेगा।
जब मैं उद्धार के अनुभव में आया, जब मैंने नया जन्म पाया, मैं बहुत सारी कलीसियाओं में बहुत सारे प्रभु के दासों के द्वारा अच्छे अच्छे वचनों को सुना। वो लोग कहते थे हर दिन प्रार्थना करना चाहिए, हर दिन वचन पढ़ना चाहिए, हर दिन आराधना करना चाहिए, और हर दिन सुसमाचार सुनाना चाहिए, और हर दिन आराधना या स्तुति महिमा आपके जीवन में करना चाहिए। ये सब अच्छी बातें हैं। प्रार्थना हर दिन करने को नहीं बोलता है। पहला थिस्सलुनीके 5:17 कहता है प्रे विदाउट सीजिंग, इडविडाद प्रार्थिकणम, निरंतर आपको प्रार्थना करना है। वचन पढ़ना, संगति करना, आराधना, ये सब अच्छी बात है, लेकिन यीशु मसीह ने हमको हर दिन, प्रतिदिन, डेली करने वाला एक ही बात बोला है। वो क्या है पता है? अपने आप को त्यागते हुए, अपना क्रूस उठाते हुए हमें यीशु मसीह का अनुकरण करना है। टेक अप योर क्रॉस डेली। उसका मतलब क्या है? आज क्रूस का जो वचन है, क्रूस का जो मार्ग है, क्रूस का जो सिद्धांत है, क्रूस इन द वचनम, क्रूस इन द मार्गम, क्रूस इन उपदेशम, इन केलकाने इल्ला। आज उसका उपदेश लेते नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने हमें डेली करने को एक बात बोला है, अपने आप को त्यागते हुए, अपना क्रूस उठाते हुए मेरा अनुकरण करना है। क्रूस का अर्थ बहुत गहरा है। एक अर्थ में हमेशा बताता हूं, जो क्रूस यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, उसमें 2 वुडन प्लैंक्स का इस्तेमाल किया गया है, जो लकड़ी के 2 तनों का इस्तेमाल किया गया है, और उसको जब क्रॉस लगाकर लगाते हैं तब एक व्यक्ति को सूली पर चढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से एक आत्मिक अर्थ कहते हैं, क्रॉस इज वेयर माय विल क्रॉसेस गॉड्स विल। जहां पर मेरा इच्छा और परमेश्वर का इच्छा क्रॉस होता है, और मैं अपने इच्छा के लिए मरता हूं और परमेश्वर की इच्छा पूरी करता हूं, वो है सच्चा क्रूस। तो हमारा जीवन परख कर देखना है। तो यहां पर यीशु मसीह कहता है अपना क्रूस उठाकर हमें अनुकरण करना है। तो यीशु मसीह हमेशा पिता परमेश्वर का इच्छा पूरी करता था। यीशु मसीह अपना इच्छा कभी उसने पूरा नहीं किया, और हमें भी जो उपदेश दिया उसमें कहा अपने आप को त्यागते हुए, अपना क्रूस उठाते हुए आगे बढ़ना है। और इस प्रकार से अगर हम हर दिन जिएंगे तो यीशु मसीह के समान जो प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट हमारे जीवन में भी हम पा सकेंगे। और यीशु मसीह का जीवन बहुत ही एक बड़ा मिसाल है। लूका उसके 2 अध्याय का 46 वचन कहता है, यीशु मसीह 12 साल की उम्र में मंदिर में उपदेशकों से बातचीत कर रहा था और उनसे सवाल कर रहा था। याद रखना, यीशु मसीह जब मनुष्य रूप में आया, वो हमारे समान एक सादा बालक के समान ही आया। वो भी पढ़ाई लिखाई किया, उसने भी वचन का अध्ययन किया, और 12 साल की उम्र में उसका बाइबल नॉलेज कितना था? बहुत अधिक। बाकियों की तुलना में उसे वचन का अच्छा ज्ञान था। आज 12 साल के कोई बच्चे को देखोगे, उसको वचन का कितना ज्ञान होगा? क्या यीशु मसीह के समान उसको उतने वचन का ज्ञान है? मैं अपना जीवन का एक छोटा गवाही बताना चाहता हूं। जब मैं 6ठी कक्षा में प्रवेश किया, 6th ग्रेड, 6th स्टैंडर्ड, तो हम लोग मिलिट्री क्वार्टर्स में रहते थे, और वहां पर जो हर गर्मी की छुट्टियों में जो समर वेकेशन होता था, मेरे माता पिता हमें केरल लेके जाते थे। हम लोग घूमने के लिए 2 मंथ्स का जो हॉलीडेज रहता था उसमें जाते थे। तो लेकिन उस साल में क्या हुआ, परमेश्वर की दया से, परमेश्वर की कृपा से उसने हमको एक प्लॉट ऑफ लैंड दिया, जहां पर हमने उस साल एक घर बनाना आरंभ किया नासिक में। तो उस साल मेरे माता पिता ने निर्णय किया, हमें अपना घर का जो बनावट है या जो तैयार हो रहा है उसमें देखरेख करना है। इस साल हम गांव नहीं जा सकते। लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे मित्र थे, मेरे दोस्त थे, जो मेरे साथ खेलते थे, वो सब अपने अपने घर में गए। कोई दिल्ली गया, कोई हरियाणा गया, कोई राजस्थान, कोई कर्नाटका, कोई तमिलनाडु, कोई केरल। सारे भाषाओं के लोगों के साथ रहता था मैं। तो वहां पर वो गर्मियों की छुट्टियों में मेरे को बिल्कुल अकेलापन महसूस होने लगा। निश्चय कलीसिया में जाते हैं, आराधना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, मेरे माता पिता ने भी वचन मुझे सिखाया है, लेकिन उस समय एक प्रभु के दास ने मुझे एक पिक्टोरियल बाइबल, जिसको हम एक कॉमिक के रीति से पढ़ सकते हैं, ऐसा एक पवित्र शास्त्र का अध्ययन, मत्ती, मरकुस, लूकोस और यूहन्ना, वो मुझे और मेरी सिस्टर को लाके दिया। तो हम छुट्टियों में बहुत समय था, तो हम लोग वो अध्ययन करने लगे। और मैं बताना चाहता हूं, मुझे इंस्पायर किया हुआ, मुझे प्रोत्साहन दिया हुआ वचन लूका उसके 2 का 46 वचन था। मैंने जब पढ़ा कि 12 साल की उम्र में यीशु मसीह को बहुत अच्छा वचन का ज्ञान था, और जब मैंने अपना जीवन देखा, आई वॉज 0 इन बाइबल नॉलेज। वचन रट्टा बहुत मारा था मैंने। मैं हर दिन लगभग 100 से 150 वर्सेस को याद करता था, हर दिन।
माइंड में बहुत सारे वचन थे, बाय हार्ट किया था, लेकिन वचन का प्रकाशन मुझे प्राप्त नहीं था, मेरा नया जन्म अनुभव नहीं हुआ था। और जब मैंने वो वचन पढ़ा तो निश्चय उसने मुझे चैलेंज किया, चुनौती दिया कि अगर यीशु मसीह बालक के रीति से 12 साल की उम्र में उसको बाकियों की तुलना में बहुत अधिक वचन का ज्ञान था, तो मेरा अवस्था तो जीरो है, मुझे कितना वचन का ज्ञान का जरूरत है। और उस समय मेरा भी उम्र 12 साल था, और उसी दरमियान मैंने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया और नया जन्म के अनुभव में आया। और मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए, मेरे को बचपन में कोई संडे स्कूल का कोई परिस्थिति मुझे नहीं मिला, मैं कोई कभी संडे स्कूल अटेंड नहीं किया और ना ही कोई बाइबल स्कूल अटेंड किया है, लेकिन परमेश्वर ने एक अभिलाषा, एक इच्छा, एक डिजायर परमेश्वर के वचन के प्रति दिया। उस समय मैंने एक वचन पढ़ा था, पहला पत्रोस उसके दूसरे अध्याय का पहला और दूसरा वचन, वहां पर कहता है, नए जन्मे हुए शिशु के समान जो निर्मल दूध रूपी वचन है उसको पीने की लालसा करो। उससे मुझे एक बात पता चल गया, अगर एक व्यक्ति का नया जन्म होता है तो उसके जीवन का साइन क्या है, मार्क क्या है? वो कलीसिया में आता है, आराधना करता है, या हर संगति में आता है, वो सब अच्छी बात है, लेकिन एक व्यक्ति ने नया जन्म पाया है, हमें कैसे पता चलेगा वेदर अ पर्सन इज रियली बॉर्न अगेन? उस वचन में कहता है, जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है, डॉक्टर्स और नर्सेस को पता है, जो छोटा सा शिशु जब अब भी डिलीवरी हुआ है, डॉक्टर्स पहले क्या देखते हैं, ये बच्चा रो रहा है कि नहीं। ये बच्चा अगर रो रहा नहीं है तो बच्चे में कुछ गड़बड़ है, वो प्रीमेच्योर बेबी होगा या उसका हेल्थ कंडीशन प्रॉपर नहीं रहेगा। तो उसको थोड़ा चिमटी भी काट के देखते हैं डॉक्टर्स या नर्सेस जो भी है डिलीवरी रूम में, वो लोग देखते हैं क्या ये बच्चा रो रहा है। और बच्चा किसके लिए रोना चाहिए? माँ की दूध के लिए। उसी प्रकार से अगर आत्मिक शिशु जन्मा है, किसी ने नया जन्म पाया है, तो उसके जीवन में भी एक क्राई, एक लालसा, एक अभिलाषा होना चाहिए कि वचन रूपी जो दूध के लिए माए मिलना तब पालने वेंडी करे ने। और अनुभव मेरे जीवन में हुआ 12 साल की उम्र में कि वचन का एक प्यास, वचन का एक भूख, एक लालसा, अभिलाष, एक थर्स्ट और हंगर परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया। अगर किसी और की बातें सुनकर आया रहता, वो कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में या कुछ साल में खत्म हो जाता, लेकिन पिछले सालों का मैं गवाही बताना चाहता हूं, अनेक घंटे परमेश्वर के वचन के साथ बिता सकता हूं, वो परमेश्वर ने दिया हुआ एक डिजायर है। लेकिन आज काफी लोग उद्धार पाते हैं, बपतिस्मा भी लेते हैं और वो कहते हैं हमने नया जन्म पाया है, लेकिन उनके जीवन में देखते हैं बहुत सारे एक्टिविटी और प्रोग्राम हैं, लेकिन वचन के प्रति एक प्यास नहीं है, वचन के प्रति एक अभिलाषा और डिजायर नहीं है। वो लोग कोई एक्टिविटी और प्रोग्राम में जाएंगे लेकिन बाइबल स्टडी में नहीं आएंगे। वचन का प्रचार जहां होगा उससे वो दूर भागेंगे। जहां पर एंटरटेनमेंट होगा, मैं चर्च की बात कर रहा हूं, जहां पे एंटरटेनमेंट होगा या थोड़ा रिक्रिएशन होगा, वहां पर वो जाएंगे। तो उससे एक शक होता है, क्या इनका ठीक से नया जन्म हुआ है? मे बी दे मे बी प्रीमेच्योर बेबीज। उनका ठीक से नया जन्म होता तो वो परमेश्वर के वचन के लिए रोते उस बच्चे के समान। तो हमारा जीवन परख कर देखना है, अगर यीशु मसीह 12 साल की उम्र में उसको वचन का अच्छा ज्ञान था, तो हमारे अंदर भी वो लालसा होना चाहिए, छोटे छोटे बच्चे हो या बड़े बुजुर्ग हो, परमेश्वर का वचन को अध्ययन करने का एक प्यास और एक लालसा होना चाहिए। और लूक उसके 2 का 51 और 52 वचन, लूकोस 2 अध्याയം 51 52 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ वहां पर यीशु मसीह के विषय में क्या कहता है? 30 साल तक वो अपने माता पिता यूसुफ और मरियम के अधीन में रहा। आज तो 10-15 साल में ही बच्चे रेबेलियस हो जाते हैं। यीशु मसीह के विषय में क्या कहता है? 30 साल तक वो माता पिता के अधीन में रहा और माता पिता के आज्ञा का पालन किया, ओबीडियंस। और यीशु मसीह के विषय में इब्रानी उसके 5 का 8 क्या कहता है? ही लर्नड ओबीडियंस। यीशु मसीह ऑटोमेटिकली वो सब पढ़कर नहीं आया था स्वर्ग से, वो मनुष्य रूप में जब आया, ही हैज टू लर्न ओबीडियंस, माता पिता का आज्ञा पालन करना उसने सीखा। और हमारे और यीशु मसीह के बीच में अंतर क्या पता है? हमारे माता पिता इम्परफेक्ट हैं, हम लोग भी इम्परफेक्ट हैं। तो अगर हम अपने माता पिता का आज्ञा पालन करते हैं, बच्चे लोग भी, तो हमारे लिए वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा, पवित्र जीवन बिताया, परमेश्वर का एक लौता पुत्र था जिसने कभी पाप नहीं किया और पाप नहीं जाना, वो निष्पाप था। और वो परफेक्ट चाइल्ड ऑफ गॉड, परफेक्ट सन ऑफ गॉड, यीशु मसीह जब बालक के रीति से संसार में आया, ही
सबमिटेड टू इम्परफेक्ट पेरेंट्स। वो बहुत डिफिकल्ट बात है। इम्परफेक्ट बंदे लोग, इम्परफेक्ट लोगों के अधीन में हम आराम से आ सकते हैं, कलीसिया में भी, परिवार में भी, ऑफिस में भी। लेकिन यीशु मसीह का आप जीवन देखना, यीशु मसीह पूरा परफेक्ट है, लेकिन इनपरफेक्ट में मरियम और यूसुफ के अधीन में यीशु मसीह 30 साल तक बिताया। वहां पर परफेक्ट इम्परफेक्ट नहीं है। परमेश्वर ने अगर ऑर्डेन किया है, एक अथॉरिटी, एक अधिकार, उसके अधीन में यीशु मसीह रहा। और यीशु मसीह के विषय में क्या कहता है? लूका उसके दूसरे अध्याय का 40 वचन कहता है, यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था। अगर हम भी परमेश्वर का कृपा, अनुग्रह और ग्रेस पाएंगे तो यीशु मसीह के समान हम भी जी पाएंगे। तो निश्चय यीशु मसीह के जीवन से हमें बहुत सारी बातें सीखना है। परमेश्वर अपना अनुग्रह किसको देता है? 3 बातें मैं बताना चाहता हूं, किस प्रकार हम परमेश्वर का कृपा, अनुग्रह, ग्रेस प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला बात, पहला पत्रोस उसके 5 अध्याय का 5 वचन और याकूब उसके 4 का 6 वचन कहता है, परमेश्वर नम्र लोगों को अपना अनुग्रह देता है। गॉड गिव्स ग्रेस टू द हम्बल। तो अगर आपको अनुग्रह चाहिए, कृपा चाहिए, तो आपको नम्र बनना है परमेश्वर की उपस्थिति में। दूसरा, प्रेरितों के काम उसके 20 अध्याय का 32 वचन कहता है, दिस वर्ड ऑफ गॉड इज कॉल्ड द वर्ड ऑफ ग्रेस। पवित्र शास्त्र के वचनों को क्या नाम दिया है? अनुग्रह का वचन। तो जो पवित्र शास्त्र के वचनों को पढ़ता है, पवित्र शास्त्र के वचनों का अध्ययन करता है, पवित्र शास्त्र के वचनों को मनन करता है और पवित्र शास्त्र के वचनों को अपने जीवन में अपनाता है, उस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें अनुग्रह प्रदान करता है। और तीसरा, इब्रानी उसके 10 का 29 वचन कहता है, होली स्पिरिट इज कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ ग्रेस। पवित्र आत्मा एक अनुग्रह की आत्मा है। तो पवित्र आत्मा से अगर हम भर जाएंगे तो हम परमेश्वर का अनुग्रह अधिक से अधिक प्राप्त कर पाएंगे। तो यीशु मसीह पहले 30 साल में अपने घर में कैसे विश्वास योग्य रहा, अपने माता पिता का आज्ञा पालन करते हुए कैसे विश्वास योग्य रहा, उसके अनुसार हमें भी अपने भवनों में रहना है। और दूसरा, यीशु मसीह के विषय में क्या कहता है? यीशु मसीह ने अपना अधिकतम समय पहले 30 साल में एक बढ़ई, एक तच्चन या एक कारपेंटर के हिसाब से बिताया। मरकोस उसके 6 का 3 वचन में पढ़ना चाहूंगा। मरकोस 6 अध्यायम 3 वाक्यम। मरकुस उसके 6 अध्याय का 3 वचन कहता है, वहां के नासरत में लोग यीशु मसीह के विषय में क्या कहते हैं? क्या वह यह बड़े नहीं जो मरियम का पुत्र है? यानी यीशु मसीह को टाइटल क्या दिया गया? ही इज ए कारपेंटर। जैसे आज एक एमबीबीएस पढ़ाए हुए व्यक्ति को हम डॉक्टर बुलाते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ा हुए व्यक्ति को एक इंजीनियर बुलाते हैं, वकील या जो लॉयर जिसको बुलाते हैं, उसी प्रकार से कारपेंटरी का जॉब करने वाले यीशु मसीह को क्या बुलाया उन्होंने? कारपेंटर या बढ़ई है, ये मरियम का पुत्र है। और आगे क्या कहता है? याकूब, योसेस, यहूदा और शमोन का भाई है, क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती है? याद रखना, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ। उसके बाद जब यूसुफ और मरियम ने अपना शादीशुदा जीवन बिताया, परमेश्वर ने उनको और भी संतान दिए। यहां पर कहता है यीशु मसीह के लगभग 4 भाई और 2 बहनें थी मिनिमम, और भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन वचन कहता है यीशु मसीह के लगभग 4 भाई लोग और 2 बहनें हैं। तो आप उस परिवार का अवस्था देख सकते हो। माता मरियम, पिता यूसुफ, सबसे बड़ा बेटा यीशु मसीह और उसके नीचे 4 भाई और 2 बहनें। और वहां का स्ट्रगल और कॉन्फ्लिक्ट आप दे सकते हो। उसके बीच में भी यीशु मसीह विश्वास योग्य रहा। आज कोई व्यक्ति कहता है, कोई लड़का या लड़की कहता है, मेरे परिवार का परिस्थिति इतना अच्छा नहीं है। आप यीशु मसीह का जीवन देखो। यीशु मसीह कोई एक बड़े अमीर परिवार में जन्मा नहीं। उनका परिवार एक गरीब परिवार था, जिसमें 4 भाई, 2 बहनें, माता पिता के साथ एक बड़े भाई का जिम्मेवारी, एक बड़े पुत्र का जिम्मेवारी यीशु मसीह ने बिताया। और कारपेंटरी शॉप में जब वो काम करता था, इतिहास कहता है जब भी वो चेयर या स्टूल या टेबल बनाता था, उसको जितना दाम चाहिए उससे अधिक वो दाम नहीं लेता था। यीशु मसीह वहां पर अमीर बनने के लिए काम नहीं किया, अपने परिवार को चलाने के लिए। तो यीशु मसीह का घर में जीवन, यीशु मसीह के काम के क्षेत्र में जीवन
हमारे लिए एक बड़ा मिसाल है। और यीशु मसीह अपने घर में और काम के क्षेत्र में विश्वास योग्य रहा, उस खातिर यीशु मसीह को क्या प्रमाण पत्र मिला? ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। आपने बड़ा प्रचार नहीं किया रहेगा, आपने कोई चमत्कार बड़ा किया नहीं रहेगा, लेकिन यीशु के समान छोटी छोटी बातों में उस माता के समान जिसके 12 बच्चे थे, जो यीशु मसीह के लिए उन चेलों को तैयार कर रही थी, उसके समान अगर आप विश्वास योग्य रहोगे तो परमेश्वर आपको निश्चय आशीष करेगा। और यीशु मसीह के परिवार के विषय में एक वचन मैं बताना चाहता हूं। लेवी उसके 12 अध्याय का 8 वचन पढ़ोगे। लेवियर 12 अध्याയം 8 വാക്യം, പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു പ്രമാണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു। पुराने नियम में एक व्यवस्था था, अगर एक स्त्री, उसको लड़का या लड़की पैदा होता है तो उसको किस प्रकार से बलि चढ़ाना चाहिए। उसका 8 वचन कहता है, यदि उसके पास भेड़ या बकरी देने को पूंजी ना हो तो 2 पंडुकी या कबूतरी को दो, एक तो होम बलि और दूसरा पाप बलि के लिए। यानी अगर एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में आता है और उसको सैक्रिफाइस, ऑफरिंग या बलि चढ़ाना है, उसके पास लैम्ब या गोट, जिसको हम मेमना या बकरी कहते हैं, भेड़ कहते हैं, वो चढ़ाने के लिए अगर पैसा नहीं है तो परमेश्वर बोलता है तो आप क्या है, कबूतरों को भी चढ़ा सकते हो। अगर आपको एक मेमना, एक बछड़ा या एक बकरी का जरूरत है, लेकिन उसको खरीदने के लिए, उसको सैक्रिफाइस करने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए आपके पास धन नहीं है, आप गरीब हो, तो आप क्या कर सकते हो, उस बलि चढ़ाने के लिए आप कबूतरी या पंडुकी के बच्चों को, वो 2 जोड़े को लेके आ सकते हो। और यीशु मसीह के विषय में क्या कहता है? मरियम और यूसुफ के विषय में नया नियम में इसी वचन को लेकर कहता है। लूका उसके 2 अध्याय का 22 से 24 वचन को मैं यहां पर पढ़ूंगा। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए। यीशु मसीह को मंदिर में डेडिकेट करने का, समर्पित करने का एक भाग यहां पर बताता है। और वहां पर क्या कहता है? जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है, हर एक पहिलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा, और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के 2 बच्चे लाकर बलिदान करे। यानी यूसुफ और मरियम कोई अमीर लोग नहीं थे, उनके पास अधिक धन भी नहीं था। अगर ज्यादा धन रहता तो वो मेमना या बकरे को चढ़ाते थे, लेकिन वो गरीब थे, उनके पास पैसा और धन नहीं था, उसलिए वचन के अनुसार कहते हैं उन्होंने कबूतरों और पंडुकों के जोड़ों को लाया। तो अगर कोई व्यक्ति सोचता है मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, मेरा आर्थिक परिस्थिति इतना अच्छा नहीं है, मेरे माता पिता के पास इतना अधिक धन नहीं है, मैं बताना चाहता हूं, एक गरीब परिवार में पैदा होकर यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल और उदाहरण हमारे लिए तैयार किया। अपने माता पिता का आदर और सम्मान करते हुए, 30 साल तक माता पिता के अधीन में रहते हुए, अपने 4 भाई और 2 बहनें मिनिमम, उनको सपोर्ट करते हुए। और उनके विषय में क्या कहता है? यूहन्ना उसका 7 का 5, हिज ब्रदर्स वेर अनबिलीवर्स, उनके भाइयों ने भी यीशु पर विश्वास नहीं किया। मुझे सुनने वालों में कुछ लोगों के जीवन में, उनके परिवारों में शायद उनके भाई और बहन विश्वास में आए नहीं रहेंगे, सिर्फ आपने ही बपतिस्मा लिया रहेगा। आपको लगता रहेगा मेरे परिवार में कोई मेरा सपोर्ट नहीं करेगा, मेरा जीवन कैसा होगा। मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह आपके लिए एक उदाहरण है। उनके भाइयों ने उस पर विश्वास नहीं किया, वो लोग अविश्वासी थे, उसके बीच में भी यीशु मसीह ने एक विजय मसीह जीवन जिया। तो यीशु मसीह का जीवन हमारे लिए एक मिसाल है। यीशु का एग्जाम्पल, यीशु का उदाहरण, यीशु का आदर्श, यीशु का मिसाल देखकर हमारे आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाना है। और अगर इस प्रकार से अगर हम बढ़ाएंगे, छोटी छोटी बातों में, घर पर जो छोटा सा काम आपको दिया है, कलीसिया में छोटा सा काम आपको दिया है, आपके ऑफिस में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में, स्कूल में, कॉलेज में, आपके ऊपर जो अथॉरिटी, टीचर्स, प्रिंसिपल, बॉस जो छोटा सा काम देता है, आपको लगता होगा कोई इसे देखता नहीं है। आप किचन में काम कर रहे हो, कोई इसे देखता नहीं है। आपके घर के भीतर आप काम कर रहे हो, कोई इसे देखता नहीं है। लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर छोटी सी छोटी बातों को, माइन्यूट डिटेल्स को भी परखता है। और यीशु मसीह का जीवन उसने परखा और अंत में उसको क्या सर्टिफिकेट मिला? दिस इज माय बिलवड सन इन हुम आई एम वेल प्लीज। ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूं। तो परमेश्वर
हमें भी वो सर्टिफिकेट देना चाहता है अगर हम यीशु के समान विश्वास योग्यता के साथ आगे बढ़े। अंत में 2 वचन में बताना चाहता हूं। कुछ लोग सोचते हैं अगर मैं बड़ा चमत्कार मिराकल वगैरह करूं तो परमेश्वर मुझसे प्रसन्न होगा, या मेरी प्रार्थनाओं का जवाब परमेश्वर अगर देगा, मेरे जीवन में अगर चमत्कार और छुटकारा परमेश्वर देता है तो परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है। पहला कुरिन्थी उसके 10 का 5 वचन क्या कहता है इस्राएल जनता के विषय में? 40 साल तक स्वर्ग से मन्ना मिला, चट्टान तोड़कर उनको पानी मिला, 40 साल तक उनकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया। परमेश्वर ने हर एक प्रकार के मिराकल, अद्भुत और आश्चर्य कर्म उनके जीवन में किया। और अंत में पवित्र आत्मा क्या कहता है? पहला कुरिन्थी उसके 10 का 5, 1 कुरिन्थियर 10:5, परमेश्वर उनमें से बहुतों से खुश नहीं हुआ। He was not well pleased with many of them. हमारा जीवन परख कर देखना है, हमारी प्रार्थनाओं का परमेश्वर ने जवाब दिया है। हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में, कलीसिया में परमेश्वर ने बड़े चिन्ह, चमत्कार, आश्चर्य कर्म, मिराकल किया है। उसलिए परमेश्वर खुश है करके मत बोलो। अपना जीवन परख कर देखो, क्या सच में स्वर्ग का परमेश्वर मेरे जीवन से खुश है? इब्रानी उसका 3 बोलता है, गॉड वॉज एंग्री विद देम फॉर 40 years. 40 साल तक इस्राएल जनता से परमेश्वर क्रोधित रहा, जिसके लिए सारा आशीष दिया, चमत्कार किया, प्रार्थनाओं का जवाब दिया, परमेश्वर उनसे खुश नहीं था। और मत्ती उसके 7 का 22 और 23, मैं हमेशा उस वचन को बताता हूं। अंत के दिन में अनेक लोग यीशु मसीह के पास आकर कहेंगे, हमने यीशु के नाम से मिराकल किया, यीशु के नाम से भविष्यवाणी किया, यीशु के नाम से चमत्कार किया, यीशु के नाम से हमने बड़े बड़े अद्भुत काम किए। और यीशु का जवाब क्या बोलता है अंत में? डिपार्ट फ्रॉम मी, यू आर लिविंग इन सिन, बिकॉज यू आर लिविंग इन सिन। आप पाप में जीते हो, इसलिए मुझसे दूर हो जाओ। उन्होंने यीशु के नाम से प्रचार किया, यीशु के नाम से उन्होंने भविष्यवाणी किया, यीशु के नाम से भूतों को उन्होंने हटाया, बाहर निकाला, यीशु के नाम से चमत्कार किया, लेकिन अंत के दिन में यीशु बोलता है, मैं तुम्हें जानता तक नहीं। हमारा जीवन परख कर देखना है। इस्राएल जनता के समान हमारी प्रार्थनाओं का जवाब पिछले दिनों में परमेश्वर ने दिया है। हमारे जीवन में बहुत से मिराकल, अद्भुत काम, चमत्कार परमेश्वर ने किया है, लेकिन क्या इस्राएल जनता के समान परमेश्वर बोलेगा कि मैं तुम्हारे जीवन से प्रसन्न नहीं हूं? या यीशु के समान हमें परमेश्वर प्रमाण पत्र देगा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी प्रिय पुत्री है, मैं इससे प्रसन्न हूं। मत्ती 7 में जैसे लोगों ने कहा, यीशु के नाम से हमने मिराकल किए, अद्भुत काम किए, प्रचार किया, भविष्यवाणी की, डीमंस को निकाला, क्या उनके समान यीशु मसीह हमें बोलेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम पाप में जीते हो, मैं तुमसे प्रसन्न नहीं हूं? या यीशु मसीह के समान हमें कहेगा कि निश्चय तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे बेटी हो, मेरी इच्छा को जानकर, मेरी इच्छा को मानकर, अपनी इच्छाओं को कम करते हुए क्रूस के मार्ग में तुमने आगे बढ़ा है और तुमने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। तो इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह का जीवन जांचते हुए, परखते हुए, यीशु मसीह के समान विश्वास योग्य बनते हुए, ईमानदार और सच्चाई के साथ वचन में स्थिर रहते हुए, माता पिताओं का आदर और सम्मान करते हुए, हमें जो घर में और ऑफिस में, कलीसिया में जो भी छोटा मोटा सेवकाई दिया है, उसमें पूरे ईमानदारी, सच्चाई और विश्वास योग्यता के साथ बढ़ते हुए अंत के दिन में परमेश्वर के द्वारा एक सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल और अंगीकारम, एक प्रमाण पत्र पाने की लालसा के साथ एक विजय मसीह जीवन जीने के लिए इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको मदद करे।